हेलो। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हरीश देवांगन आरडीसीए के राजधानी के इस खूबसूरत से मैदान से आप सभी को आज छत्तीसगढ़ लीजेंडर प्रीमियर लीग का छठे दिन की ओर लेके चलता हूं, जहां पर पहला क्वार्टर फाइनल मैच बिल्कुल प्रारंभ होने वाला है। क्यूसीआई और स्टील टाइटन भिलाई के मध्य। अभी आए दर्शकों को मैं बताऊं, जितने भी क्रिक हीरोज़ में जुड़े हुए साथी सभी को हम अभिनंदन प्रणाम करते हैं। गौरव बत्रा क्वीन क्लब ऑफ इंडिया के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। कप्तान सुग्रीव हैं गेंदबाजी के लिए। बीच मैदान में दो एम्पायर रोहन ठाकुर और शैलेश शुक्ला। थर्ड एम्पायर की भूमिका में कुलमणि और मैं अपने साथी कमेंटेटर नीतीश के साथ। पहली बॉल डली यहाँ पर ओवर पिच बॉल थी। पूरा सम्मान दिए, परिणाम डॉट बॉल के रूप में। बहुत लाउडली अपील हुआ है यहाँ पर, देखते हैं। और रिव्यू लिया है यहाँ पर सुग्रीव ने। एलबीडब्ल्यू के लिए बैट शायद पेड़ पर फंसी है। देखते हैं क्या निर्णय आता है। पहला ही ओवर है ये, दूसरी बॉल पर सफलता की ओर सुग्रीव। ये बड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष की विजेता और उप विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में यहाँ टकराते हुए। बल्लेबाज है कलीम और गौरव बत्रा। सुग्रीव की ये अच्छी गेंदबाजी हुई। एलबीडब्ल्यू की अपील की गई है लेग बिफोर विकेट की। देखते हैं थर्ड एम्पायर, थर्ड आई का क्या इशारा आता है। छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग सीएलपीएल सीजन 2 का यह छठे दिन का मुकाबला चलता हुआ क्वार्टर फाइनल के रूप में। दो टीमें पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, इन्फिनिटी आनंद की टीम और ब्लैक कैप्स की टीम। तीसरी टीम जिन्होंने कल 4 अंक अर्जित किए और दोनों ही मैच अपने जीते, आरसीबी बिरगांव। ये तीन टीमें पहुंच चुकी है। पूल बी से ये आरसीबी की टीम पहुंच चुकी है और चौथी टीम का इंतजार होते हुए इसमें से जो भी टीम मैच जीतेगी वो सीधे सुपर फोर में प्रवेश करेगी। क्योंकि सरगुजा रॉयल्स ने अपने दोनों मैच गंवा दिए हैं। इसके पश्चात आज के दिन का छठे दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा सरगुजा और रॉयल चैलेंजर बिरगांव के मध्य, जो कि औपचारिक जरूर होगा। ये मैच परिणाम में किसी प्रकार से तब्दीली नहीं होगी। थोड़ा सा समय जरूर लिया जा रहा है थर्ड आई की ओर से, थर्ड एम्पायर की ओर से। देखते हैं क्या निर्णय आता है, बॉलर के पक्ष में या बल्लेबाज के पक्ष में। काफ़ी पुरस्कारों से सुसज्जित यह प्रतियोगिता सने सने अपने बिल्कुल पड़ाव मध्याह्न की ओर पहुंचता हुआ। ठीक कल 3 तारीख को दो सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। प्रातः 8 बजे पहला मैच प्रारंभ होगा, 12 बजे दूसरा मैच प्रारंभ होगा और 4 अप्रैल को होगा फाइनल मुकाबला। आप सभी को, जितने भी क्रिक हीरोज से जुड़े हमारे साथी हैं, सभी को मैं हनुमान जयंती की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबकी सब पर भगवान हनुमान जी की कृपा बनी रहे, राम जी की कृपा बनी रहे। और इस बीच सुग्रीव की बाल लेग स्टंप पर टिप खाई और बाहर निकलते हुए वाइड का इशारा हुआ। कलीम आए हैं इस बार, कल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, यकायक रन आउट हो गए थे और यहाँ से कप्तान स्वयं बल्लेबाजी स्ट्राइक एंड पर आए हैं बत्रा। इस बार
इस बार अच्छी बल्ले कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने छोटे भाई नितेश का, नितेश छाबड़ा कवर्धा से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गौरव बत्रा का शानदार शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 लगाया उन्होंने। पहले ओवर का समापन भी हो गया है, 11 रन बिना किसी नुकसान के। यह मैच QCI वॉरियर्स वर्सेस स्टील टाइटंस भिलाई के मध्य खेला जा रहा है। डू और डाई मैच है दोनों टीमों के लिए। जो टीम यहां से जीतेगी वो सेमीफाइनल की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एफर्ट दोनों टीमें लगाना चाहेंगे और शुरुआत तो अच्छी दिला दी है। पहले ओवर में अगर आप 11 रन जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसे अच्छी शुरुआत कहा जाएगा। विकेट की दरकार होगी लगातार भिलाई की टीम को। अगर इस मैच में आगे आना है तो 150-160 तक रोकना होगा, क्योंकि अभी तक देखा गया पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, जो टीम 180 प्लस बनाने में कामयाब हुई है, वो वहां से मैच जीत कर ही निकली है। स्ट्राइक पर है कलीम, खाता खुला है। विपिन आए हैं गेंदबाजी लेकर। मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर खिलाड़ी विपिन बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और गेंदबाजी में भी टीम के लिए शुरुआती स्पेल लेकर आते हैं। रायपुर का RDSCA का यह मैदान, छत्तीसगढ़ लेजेंड प्रीमियर लीग का आज अंतिम दिन ग्रुप मैच का। आगे बढ़कर लगाया गया है शॉट, एक सिंगल प्राप्त हो जाएगा। स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है। बॉलर है विपिन, बहुचर्चित नाम है विपिन, और कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। यकायक बेहतरीन कैच के माध्यम से उनके विकेट का पतन हुआ था। आइए, आज सुबह आप सभी का हम छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग की ओर से अभिनंदन स्वागत करते हैं। QCI रायपुर और स्टील टाइटन भिलाई के मध्य चलता हुआ, और यहाँ पर बड़ा प्रहार सीधे साइड स्किन पर जा लगी। बत्रा ने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। लगातार 2 छक्के की मदद से बत्रा 13 रन पर जा पहुंचे हैं। मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। 325 का इनका स्ट्राइक रेट है। विपिन की बॉल का स्वागत किया है बत्रा ने। आज एक मजबूत इरादे के साथ बीच कप्तान स्वयं अपने बेहतरीन बल्लेबाज के साथ ओपनिंग की शुरुआत करने आए। बत्रा और कलीम दोनों के ऊपर काफ़ी दारोमदार होगा कि रन को कहां तक लेके जाएंगे। कम से कम टॉस हुआ था उस समय, बत्रा ने कहा था कि हम 200 रन तक बनाना चाहेंगे इस क्वार्टर फाइनल मैच में। उनके इरादे को चीरती हुई अगर विपिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से 160-150 रन में भी रोका जा सकता है। फिलहाल काफ़ी खुशनुमा मौसम बना हुआ है और RDCA के इस बेहतरीन मैदान में इस बार बाउंसर बॉल थी।
देखना होगा। 1 बाउंस का यहाँ पर एम्पायर ने इशारा किया है, 1 बाउंस का यहाँ पर इशारा किया है एम्पायर ने। विपिन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्षमा चाहूँगा, विपिन गेंदबाजी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। कभी ऊपर खिलाते हैं, ओवर पिच खिलाते हैं, तो कभी बाउंसर। नितेश, हमने देखा है बहुत कम यहाँ पर बाउंसर बॉल वेटरन के खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ देखा गया है, लेकिन विपिन एक अच्छे बॉलर है। इस बार फिर बड़ा प्रहार किए हैं, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर नज़दीक है। मिलिट्री के ओवर चल रहे हैं अभी, जब तक फील्ड फैलती नहीं है यहाँ से बड़े प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं, और 4 ओवर जो है मिलिट्री के नितेश, उसमें कम से कम 60 रन बनाना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने कहा बाउंसर का प्रयोग, छक्का खाया था विपिन ने, बिल्कुल इसी वजह से वो फिर एक छोटी गेंद का प्रयोग किया। पर थोड़ा सा मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर इस टाइप की गेंदबाजी होनी है तो जो बल्लेबाज थे वो सिर्फ कैप में है, हेलमेट लगाने के लिए उन्हें कहना चाहिए था। थोड़ा खतरा हो सकता है इस चीज़ से। बिल्कुल, अब जितने भी यहाँ पर CS के मैच भी खिलाए जा रहे हैं, हम सब एम्पायर्स भी हैं, और आज तो मैं कमेंट्री की भूमिका में लगातार इस टूर्नामेंट में हूँ, तो हम लोग चाहे स्पिनर ही क्यों ना, हम लोग बोलते हैं कि हेलमेट के साथ ही खेलिए, ताकि आपके स्वभाव में ही बना रहे सुरक्षा, और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है जब पूरे सुरक्षा के साथ बल्लेबाजी करता है। तो बिल्कुल, ये ओवर का समापन हो गया, एक अच्छा सिंगल प्राप्त किया है। और इसी चीज़ की बात मैं कर रहा था कुछ देर पहले, जो स्टील टाइटंस भिलाई के खिलाड़ी थे उनके साथ अभी ब्रेकफास्ट के दौरान, कि ये जो पास के सिंगल्स होते हैं, इन्हें कोई भी टीम को यहाँ पर रोकना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल दबाव हटता है उससे। एक चीज़ है नितेश, जब छोटा मैदान होता है, सर्कल देखिए आप 30 यार्ड की बनी, वहाँ से बहुत कम जगह बचा है जहाँ से बाउंड्री जाने के लिए, तो इस मैदान में 2 रन बनाना मुश्किल है। तो फील्डर को 30 यार्ड की जगह थोड़ा सी अंदर उसको 25 में रखे, 20 में रखे, या क्योंकि जब भी बॉल अगर 20 से जा रही है फील्डरों के, तो बाउंड्री लाइन के पार कर जाएगी, लेकिन एक एक रन अगर रोकते हैं तो दबाव बनता है। अब तक हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है 4 डॉट बॉल अगर किसी बॉलर के द्वारा डाली गई है, उसके बाद बिल्कुल 5वीं बॉल पे या तो विकेट गए हैं या तो फिर बड़े प्रहार हुए हैं। बिल्कुल, डॉट बॉल का प्रेशर एक अलग ही होता है T20 क्रिकेट में। अच्छी शुरुआत दिला दी है, 2 ओवर में 20 रन जोड़ लिए हैं QCI ने। मनीष वर्मा आए हैं गेंदबाजी लेकर, 7 विकेट अभी तक प्राप्त कर चुके हैं 2 मैचों में, और आज अपने फेवरेट छोर से गेंदबाजी लेकर आए हैं, क्योंकि इसी छोर से उन्हें अधिक सफलता मिली थी। बिल्कुल, कल बार बार आप इसी बात को कह रहे थे नितेश कि इतने अच्छे बॉलर मनीष वर्मा क्यों दिशा बदले हैं, और इस बार फिर वही कहानी हुई। लेग स्टंप पर पाए गए, थोड़ी सी हल्की सी आह जरूर भरी बॉलर ने, पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। लेग बाई के रूप में, अतिरिक्त के रूप में इजाफा हुआ और स्कोर जा पहुंचा 21 रन पर। बिल्कुल, अब स्ट्राइक पर है गौरव, 2 छक्के जड़ चुके हैं। मजबूत इरादे के साथ बल्लेबाजी करते हुए 7 बॉल पर 14 रन बनाए हैं, पूरी तरह चकमा खा गए। बॉल लेग स्टंप पर टीप खाई और ब्लॉक होल की ओर बॉल गई। मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, केवल बल्ला भांजा गया है यहाँ पर, किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हुआ बॉल और बैट का। यही मनीष की खूबी है, गेंदबाजी काफी सटीक लाइन और लेंथ से करते हैं। इस बार गेंद हवा में है, सुग्रीव नीचे है, मुझे लगता है पहला या झटका होना चाहिए, पर एक आसान सा कैच गिरा दिया है सुग्रीव ने, और दूसरा रन भी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर मुझे बहुत अटपटा सा लगा, स्वयं कप्तान सुग्रीव ने बहुत आसान सा कैच यहाँ पे मिस किया। दूसरा रन आउट होने का बिल्कुल मौका था, दोनों एक ही स्ट्राइक में आ गए थे, और उतने तेज नहीं है बत्रा कप्तान जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। पता नहीं सुग्रीव के द्वारा क्यों इतनी थोड़ी सी कोताही बरती गई है। इस बार फिर सुग्रीव की ओर गेंद, फिर से ये फंबल। मुझे लगता है अच्छी शुरुआत नहीं मिली है अभी सुग्रीव को अपने क्षेत्र रक्षण के तौर पर। तो एक और रन उनके पास से चुरा लिया गया। वापसी करनी होगी सुग्रीव को यहाँ से, कप्तान है टीम के। अगर कप्तान का
मॉरल डाउन रहेगा तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है टीम को खिलाना। मनीष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां विकेट का पतन हो जाना चाहिए था वो भी बत्रा का विकेट था, जिन्होंने 2 छक्के की मदद से 17 रन पर खेल रहे हैं। एक बड़ा विकेट का पतन हो सकता था। एक और अच्छी गेंद मनीष के द्वारा। बिल्कुल मनीष को अटैक नहीं करना चाहते, ये नजर आया है अभी तक, क्योंकि स्टार गेंदबाज है टीम के। 1-1 2-2 रन बनाकर मनीष के ओवर को, और जहां थोड़ी सी जगह मिलेगी, एक तरफ से ऐसे ही बत्रा के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, तो कलीम बिल्कुल सही प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1-1 2-2 रन लेकर बत्रा को स्ट्राइक एंड पर लेके आ रहे हैं। ये क्लीन बोल्ड हो गए। बड़े शॉट लगाने का प्रयास लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और बिल्कुल स्पिन ने छका दिया उन्हें, और पहला झटका लगता हुआ QCI को। मनीष को मिलती है पहली सफलता। पहले ही ओवर पर मनीष ने 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 25 रन बने हैं, और पहले ही ओवर में मनीष ने छकाते हुए बल्लेबाज बत्रा को, यहाँ पर जो कप्तान है टीम के, उनका विकेट उन्हें मिला है। मात्र 4 रन दिए हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग का सीजन 2 का यह मुकाबला चलता हुआ आज 6ठा दिन है। 6वें दिन पर क्वार्टर फाइनल मैच के रूप में पिछले वर्ष की विजेता और उप विजेता के मध्य चलता हुआ यह मैच, क्वीन क्लब ऑफ इंडिया कप्तान गौरव बत्रा अभी यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यकायक आड़ा चलाए बैट को मिड विकेट की दिशा में खेलने के लिए स्पिनर मनीष को, परिणाम बोल्ड के रूप में विकेट का पतन हो गया है। स्टील टाइटन भिलाई को पहली सफलता यहाँ पर मिली है बत्रा के रूप में, और पहली सफलता दिलाई है मनीष वर्मा ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत मौसम बना है, आसमान में बादल की छटा बिखरी हुई है, और ऐसा लग रहा है कारपेट सा बिछा हुआ ये मैदान। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ सायाजी और हयात होटल से घिरा हुआ यह मैदान रायपुर शहर के बिल्कुल दिलो जां में बसा, हृदय स्थल पर बसा यह मैदान। आप सभी का हम जो क्रिक हीरोज़ में इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, सभी खेल प्रेमी जनता का, खेल प्रेमी साथियों का और यहाँ जुटे सभी साथियों का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। विपिन आए हैं गेंदबाजी लेकर, कलीम है स्ट्राइक पर, और नए बल्लेबाज आए हैं जितेंद्र गिरी। कल बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था दोनों के मध्य, आज देखना होगा कि किस तरह से आपसी सामंजस्य होता है। रन आउट हो गए थे कलीम उस कंफ्यूजन की वजह से। हर घटना कुछ सिखा जाती है, और आज निश्चित रूप से दोनों के बीच में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का परिचय देना होगा। इस बीच में विपिन की अगली बॉल बैकफुट पर आकर धकेला, उसे एक सिंगल प्राप्त हो जाएगा। कलीम का मुझे लगता है आज रोल यही है कि वो एंकर का रोल खेलना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, बड़े शॉट लगाने की ओर नहीं दिख रहे हैं अभी। ये सही मैं समझता हूँ प्लानिंग भी होगी। एक तरफ से हिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सिंगल डबल्स ले रहे हैं, क्योंकि फील्डर जो सर्कल के आज ये चौथा ओवर है, और 4 ओवर जो है मिलिट्री है, उसमें नियमों के अंतर्गत केवल 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह सकते हैं 30 यार्ड के, बाकी 9 खिलाड़ी अंदर है। तो सर्कल में बिल्कुल चिपके हुए हैं 9 खिलाड़ी, इसीलिए 1 रन बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, जिस बात को हम सब अभी नाश्ते के दरमियान भी कर रहे थे। ये गली ली है, ऐसा लगता है आशीष है गली में। विपिन आ रहे हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट। देखिए ये सिंगल को रोकने में कामयाबी मिली। ये सिंगल नहीं देना होगा। सिंगल चाहते हैं बल्लेबाज जब पहली गेंद खेल रहे हैं, 0 से 1 तक का सफर जो कठिन एक सफर होता है, वो हर बल्लेबाज तुरंत तय कर लेना चाहता है। मनीष स्टार्ट लेकर सर्कल से थोड़ा से आगे बढ़ गए थे, 30 यार्ड सर्कल से 20 यार्ड तक पहुंच गए थे, इसलिए ये 1 रन बचा है। नितेश, ये सिंगल देखिए, फिर ये सिंगल आ गया। वहां पर सर्कल में खड़े हैं खिलाड़ी, कोई फायदा नहीं है। वही आप उसको 10 कदम आगे बुला लीजिए तो ये सिंगल रुकेगा, और फिर बल्लेबाज नया है, बड़ा शॉट लगाने में मजबूर होगा। वो दबाव बनता है निश्चित रूप से। जब बल्ले से रन नहीं आता है तो बल्लेबाज के ऊपर उसके दिमाग में नई नई बातें आती है कि मैं चार्ज करके खेलूं, कहीं मेरा विकेट तो नहीं चले जाएगा, मैं रन क्यों नहीं बना पा रहा हूं। तब ऐसी असमंजस की स्थिति में
विपिन जैसा गेंदबाज है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिल सकती है। चलिए, कलीम है अब स्ट्राइक पर, फिर से पुश करके ये सिंगल लेने का प्रयास तो हुआ था, पर अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग विपिन के द्वारा। दो अच्छे खिलाड़ियों के बीच, बैट और बॉल के बीच में संघर्ष मचा हुआ है श्रेष्ठता को साबित करने के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज कलीम अपनी टीम के लिए और उतने ही अच्छे गेंदबाज विपिन अपनी टीम के लिए। ये शॉट है और मुझे लगता है कैच आउट होना चाहिए, और कैच फिर से गिरा दिया है। ये दूसरा जीवनदान और रन आउट होने का भी खतरा था यदि डायरेक्ट हिट लगती तो। मुझे लगता है कैच हाथ में आ गया था, पर अंतिम मोमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाए वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक। दो कैच, मैं तो इसको आसान कैच कहूंगा। सीधे बॉडी पर बॉल गई थी, कहीं ना हाइड थी, ना दाएं ना बाएं, सीधे सीने पर बॉल गई थी और उसको कैच पकड़ा भी गया था, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाए। अच्छे यकायक बॉल उनके हाथ से गिरी। विपिन को ये बड़ी सफलता कलीम के रूप में मिलनी थी। मुझे तो कुछ आज ऐसा लग रहा है कि जो क्रिकेट में कहा जाता है, मैच छोड़ो और मैच हारो, और मैच पकड़ो मैच जीतो, और यही होता हुआ दिख रहा है। अगर इस टीम को, जिन्होंने फाइनल मुकाबला खेला था और इस बार भी सेमीफाइनल में प्रवेश करना है, तो यहाँ से वापसी करनी होगी। नितेश, ये फिर से सिंगल प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, विपिन भी इसी पर नाराज होते हुए कि ये सिंगल क्यों आ रहा है, और निश्चित तौर पर ये लगातार हमारे डिस्कशन का मुद्दा भी रहा है कि जो आसान ये सिंगल आप इनर सर्कल से दे रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। सुग्रीव बिल्कुल कार्नर में खड़े हैं और थोड़े से पीछे से अंदर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर्कल में बिल्कुल आप एक रन नहीं बचा सकते। छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में बल्लेबाज जैसे ही बॉल टच होती है बैट से, वो रन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से विचार करना होगा, और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति और मिलिट्री के जो सर्कल के 4 प्रतिबंधित ओवर हैं वो समाप्त हो गए हैं। यहाँ से 2 ओवर बॉलिंग बैटिंग पावर प्ले के आने हैं। उसका निर्धारण 2 बल्लेबाज जो बीच मैदान में खेलते रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक तरफ किले को बिल्कुल बना के रखे हैं। 6 रन पर खेल रहे हैं करीम। 10 बालों का सामना किया है और उनका बखूबी साथ निभाने के लिए जितेंद्र आए हैं। विपिन ने 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, मात्र कोई सफलता नहीं मिली है। मनीष, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है, उन्हें 1 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट की सफलता मिली है। सुग्रीव वापस आए हैं, जिन्होंने उद्घाटक गेंदबाजी की थी। थोड़ा दबाव नजर आया है, मुझे ऐसा लगता है स्टील टाइटंस भिलाई की इस टीम में, क्योंकि क्षेत्र रक्षण अच्छा नहीं हो रहा है। 1-2 फंबल हुए हैं, रन गए हैं, 2 आसान कैच छूटे हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़े मैच का दबाव नजर आ रहा है। और एक और बात यहाँ जानने योग्य है कि यही दोनों टीमें थी जो पिछले बार फाइनल में टकराई थी, और उसमें भी QCA ने बाजी मारी थी। और आज भी ये डू और डाई मैच है दोनों टीमों के लिए, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए। तो देखना होगा कि वो दबाव को किस तरह से एग्जॉस्ट कर पाते हैं, किस तरह से झेल पाते हैं। नितेश, उतने रन नहीं बने हैं अभी स्कोरबोर्ड में, उसके बाद ये दबाव किस बात की है, और मौसम भी उनके अनुकूल है बिल्कुल। देखिए, ये फिर से सिंगल प्राप्त हो गया। निश्चित तौर पर ये समझबूझ भरी बल्लेबाजी है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, और ये आसानी से जो सिंगल हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए कुछ तो एफर्ट लगाना होगा, कुछ तो दिमाग लगाना होगा कप्तान और पूरे टीम के थिंक टैंक को। जितेंद्र बहुत हल्के हाथ से देखा उन्होंने कि सभी फील्डर लगभग 30 यार्ड सर्कल में है या बाउंड्रीज में है, और अच्छी गेंदबाजी हुई सुग्रीव के द्वारा। तो बहुत हल्के हाथ से उन्होंने सिली मैदान के दिशा में खेला शॉट, और 1 रन के लिए चल पड़े। अब स्कोर जा पहुंचा है 30 रन पर। 4.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अभी दर्शकों को हम बताएं, छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग का या सीजन 2 का मुकाबला क्वार्टर फाइनल के रूप में क्वीन क्लब ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील टाइटन भिलाई के मध्य। ये शॉट है, मुझे लगता है ये भी सिंगल मिलेगा। ये दूसरा रन हो गया है। देखिए, फिर से एक छोटा सा फंबल वहां पर और एक अतिरिक्त रन, तो ये लगातार नजर आया है। कप्तान ने खुद कैच छोड़ा था और एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए हुए। निश्चित रूप से एक बॉलर को सफलता जब मिलती है, क्योंकि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का वो समूह होता है जो एक दूसरे को सहयोग पहुंचाते हैं, तब कहीं बड़ी सफलता मिलती है।
लेकिन यहाँ पर फील्डरों का उतना सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। विपिन की बॉल पर 2 महत्वपूर्ण कैच मिस हुए थे, स्वयं कप्तान वहाँ पर कैच छोड़ बैठे थे, लेकिन यहाँ से फिर से उबरना होगा, सूरज की तरह चमकना होगा, क्योंकि इस बात का प्रतीक है सूरज कि रोज़ सुबह निकलता है और संध्या को डूब जाता है। दिन की शुरुआत फिर नए अंदाज में की जा सकती है। इस बार गैप में धकेले, लॉन्ग चेस है वहां पर फील्डर के पास, 2 रन और जुड़ जाएंगे खाते में, आसान 2 रन यहां। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कलीम दहाई के अंक पर गए हैं, 10 रन बनाए हैं 12 गेंदों का सामना करके। एक तरफ से बिल्कुल विकेट को बचा के चल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, और निश्चित रूप से जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ते जाएगा बड़े प्रहार करेंगे ये खिलाड़ी। कम से कम 180 से 200 रन तक जाना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। इस बार ये चौका मिल जाएगा। तो पहली बाउंड्री लगी है कलीम के बल्ले से, दिशा से भटके थे सुग्रीव। मुझे लगता है अच्छा दिन नहीं गुजरा है अभी तक सुग्रीव का, टॉस हारा, कैच छूटा और गेंदबाजी में भी रन जा रहे हैं। सुग्रीव ने कल बताया था कि लगातार मैंने टॉस भी हारा है, लेकिन यहाँ से मैच जीतना होगा, बहादुरी का परिचय देना होगा, हौसले बुलंद रखने होंगे, तभी इस नैया को पार कर सकते हैं और सेमीफाइनल में सवार हो सकते हैं। फिर से उसी दिशा में और शॉट है, मुझे लगता है 2 और हो जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रही है और वो मैदान का जो बड़ा हिस्सा है बाउंड्री का, उस ओर यह टहला दिया था। अच्छी गेंदबाजी की दरकार होगी। इस बीच अच्छी बल्लेबाजी होते हुए 14 रन पर अब जा पहुंचे हैं कलीम। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ क्षमता को बता रहे हैं। ये शॉट ऊंचा है, फील्डर नीचे है और एक अच्छा कैच है, शानदार यह कैच राजवीर के द्वारा, और मुझे लगता है एक बड़ा झटका देने में कामयाबी मिली है अंत में सुग्रीव को। कलीम ने यहाँ पर आपा खोया। यहाँ पर 8 रन इस ओवर से आ गए थे, लेकिन कलीम यहाँ बिल्कुल लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे। सुग्रीव के सिर के ऊपर से अच्छा कवर किया राजवीर ने। एक अच्छे गेंदबाज हैं राजवीर, अच्छे से क्षेत्र रक्षक और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी का मुजाहरा हमने देखा था एक दिन पहले, और यहाँ पर बेहतरीन के जो बॉल 6 जा रही थी उन्हें तब्दील किया विकेट के रूप में और मिलती दूसरी सफलता। कई बार ऐसा होता है हरीश जी की जैसे सुग्रीव के ओवर में रन आ गए थे, 2 गेंदें बची थी, कलीम को यही लगा होगा कि इस ओवर को मैं बड़ा बना सकता हूं और जो थोड़ा सा रन रेट में हम थोड़ा पीछे हैं वो यहां से मेंटेन हो सकता है। उसी प्रयास में उन्होंने, और गेंद भी उसी लेंथ में आई थी, शॉट भी अच्छा लगाया था, पर मुझे लगता है जो एक कनेक्शन होना चाहिए था, सही एक टाइम होना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसी वजह से वो लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पास पकड़े गए। हाँ बिल्कुल, लेकिन 8 रन बन गए थे नितेश। तो यहाँ से पहला ही ओवर था जब मिलिट्री के ओवर समाप्त हुए थे और सर्कल जो है वो फैला था, 5 खिलाड़ी बाहर गए थे। थोड़ी सी हाइट नहीं मिली इस शॉट पर, पावर पूरा लगा था। अगर हाइट मिलती तो निश्चित रूप से ये हम जहाँ ठहरे हैं उस होटल तक ये जा पहुँचती बॉल। इस बीच आइए आपको पुनः मैं लेके चलूँ RDCA के इस खूबसूरत से मैदान में, जहाँ पर धूप और छाँव अटखेलिया करती हुई, कभी बदल के क्षण आ जाते हैं, वो कभी तेज धूप खिल जाती है। काफ़ी खुशनुमा मौसम बना हुआ है। बीच मैदान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं शैलेश शुक्ला और रोहन ठाकुर, मैच के ग्राउंड के एम्पायर्स, और थर्ड एम्पायर थर्ड आई की भूमिका में हैं कुलमणि, और मैं हरीश देवांगन कुरुद धमतरी से अपने साथी कमेंटेटर नितेश छाबड़ा के साथ आप सबको लगातार छठे दिन आंखों देखा हाल सुनाते हुए। शायद कप्तान ने कांति को याद किया है गेंदबाजी के लिए। क्रांति ने कल विशेष प्रभाव नहीं डाला था, आज क्रांति लाने की आवश्यकता है नितेश। बिल्कुल, और ये इम्पैक्ट खिलाड़ी का आगाज हो गया है, ऐसा एम्पायर का कहना है, और वजाहत आए हैं नए बल्लेबाज, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी अब जितेंद्र गिरी के कंधों पर, क्योंकि बड़ा विकेट खोया है। और कुछ आपसी बातचीत होती हुई एम्पायर की, थर्ड एम्पायर के साथ।
5 ओवर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इस मैच को बहुत जीतना अनिवार्य है। और यही दोनों टीम पिछले बार फाइनल में आपस में टकराई थी, जहां पर QCI ने बाजी मारी थी और चैंपियन बने थे। देखना होगा उनकी भी साख दांव पर है इस मैच में। इस पूरे मैच का प्रसारण जो कर रहे हैं स्टीमीफाई और पूरा लेखा जोखा यहाँ पर कर रहे हैं, स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं अविनाश लगातार जुड़े हुए हैं और सबके सहयोग से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। दूसरे वर्ष पर जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी होते हुए खूबसूरत से इस माहौल में, इस स्टेडियम में चलता हुआ यह मैच। काफ़ी सीनियर खिलाड़ी जुटे हुए हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से अलग अलग आयु ग्रुप में बेहतर प्रदर्शन किए हैं और आज उम्र के इस पड़ाव में 40 वर्ष के इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एम्पायर से कुछ चर्चा के साथ फिर से हम मैदान की ओर आपको लेके चलेंगे। छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए यह मैदान उपलब्ध कराया है जिन्होंने, और एक माली की तरह सजाते हैं बगिया को और यहाँ के नवोदित खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, मंच प्रदान करते हैं। RDCA के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अपनी भूमिका देते हैं आनंद तिलवार, और जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है श्री बलदेव सिंह जी भाटिया, राजेश दवे, विजय शाह, एस मूर्ति, विनय बजाज, योगेश बागड़ी। आप सबके सहयोग से यहाँ के खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है। 2016 में रणजी की जब मान्यता मिली, वहाँ से लेकर आज तक का सफ़र काफ़ी अविस्मरणीय रहा है। अविभाज्य मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ से काफ़ी खिलाड़ियों ने रणजी में नेतृत्व किया, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है महमूद हसन, गोपाल राव, राजा सिंह परिहार, राजेश दवे, जितेंद्र बेगड़। इन्होंने रणजी में भी बेहतर प्रदर्शन किया। एम्पायर लेवल 2 की भी परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई BCCI के द्वारा, जिसमें विकास भट्ट, नितिन कटवार और मंजीत सिंह ने उत्तीर्ण होकर आज रणजी ट्रॉफी मैच पर एम्पायरिंग कर रहे हैं। स्कोरर BCCI के परीक्षा उत्तीर्ण करके मनोज तिवारी, सचिन टाक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में स्कोरिंग कर रहे हैं। पिच क्यूरेटर के रूप में समीम मिर्जा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे पास इकलौता मैदान है जहां पर मैच होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, परसदा रायपुर में। IPL में भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शशांक सिंह ने नेतृत्व किए हैं, हरप्रीत सिंह भाटिया, अजय मंडल, और इन सब को संवार रहे हैं बलदेव सिंह जी भाटिया। और हमारा गौरव, हमारा मान है जो आज वर्तमान में BCCI के सहसचिव है प्रभुजीत सिंह भाटिया। हम पुनः आपको अभिनंदन स्वागत करते हुए लेके चलते हैं मैदान की ओर। राजवीर आए हैं गेंदबाजी लेकर, अच्छा कैच लपका था उन्होंने, दिशा से भटके हुए पहली गेंद पर वाइड से शुरुआत, पर अच्छी गेंदबाजी राजवीर ने की है इस टूर्नामेंट में और बल्लेबाजी में तो उन्होंने जबरदस्त रंग जमाया है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस मैच को देखने में मजा आने वाला है। ये मैच बहुत रोमांच बढ़ाएगा, इस टूर्नामेंट का एक रोमांचक मैच में से एक होगा, क्योंकि दो बड़े दिग्गज टकरा रहे हैं आपस में। नीतीश, जैसे ही राजवीर गेंदबाजी के लिए आए तो थोड़े से एम्पायर से चर्चा हुई कप्तान को बुलाकर। मुझे लग रहा है कि जो पहले मैच में उन्होंने गेंदबाजी की थी तो थोड़ी सी ये बात जरूर आई थी कि उनके द्वारा जो हाथ उनका रिफ्लेक्ट हो रहा था, पूरा नहीं घूम रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और वही चर्चा करते हुए इस बार अच्छी गेंदबाजी हुई, फील्डर उसके पीछे है, कैच नहीं पकड़ पाए, बॉल बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है और फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बॉल गली की दिशा से होती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई। बाहरी किनारा लगा था तो आसान नहीं था इस कैच को लपक पाना, और वो भी उल्टी दिशा में दौड़ते हुए, पर फिर भी प्रयास अच्छा और गेंद ने फिर बाउंड्री तक का सफर भी तय कर लिया, क्योंकि छोटी बाउंड्री है इस क्षेत्र में। छठवां ओवर प्रोग्रेस पर है, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8.71 की औसत से यह रन बन रहा है और इसी तरह से रन बनते रहेंगे तो 20 ओवर में 180 रन तक ये टीम जा सकती है। देखते हैं आने वाले समय क्या होता है। अच्छी गेंदबाजी, प्रॉपर चैनल में यह गेंद,
ये देखिए, ये गली पास गेंद गई, ये सिंगल रुका। यहां पर सिंगल लेना चाहते थे जितेंद्र, पर ये सिंगल नहीं दिया गया और 2 डॉट गेंदें हो चुकी हैं अब। मुझे ऐसा लग रहा है नितेश, हमारी आवाज़ तो ही क्रोज में जा रही है, जो लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद हमारे मन की बात वहाँ तक पहुँच गई। अब सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल करीब से फील्डिंग कर रहे हैं विकेट के, जिससे एक एक रन को भी बचाया जा रहा है। कीपर ऊपर आ गए हैं। इस बार शॉट हवा में है, लॉन्ग चेस है वहां पर। मुझे लगता है गेंद बाउंड्री तक तो नहीं पहुंच पाएगी। क्या तीसरा रन आएगा? 2 ही से संतोष होना करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। काफ़ी हाइट में गई थी बॉल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलर ने जो बॉल डाली थी, अच्छी गेंदबाजी थी, इम्प्रूव करके बल्लेबाज ने इसे खेला था। हाइट में गई, इसलिए बाउंड्री की ओर नहीं गई बॉल। 2 रन लेने, आसानी से 2 रन बना लिए। मुझे ऐसा लग रहा है बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, क्योंकि इशारा हुआ था एम्पायर का, 3 खिलाड़ी ही बाउंड्री लाइन पर है। ये बाहर जाती हुई गेंद एक बार और बीट किया, छक्का सा दिया जितेंद्र को। ये दूसरा इंसिडेंस है इस ओवर में होता हुआ इस तरह का। तो बांध के तो रखा है, रन ज्यादा लीक नहीं किए हैं और 2 सफलताएं भी मिली है, पर मुझे लगता है ये जो क्रम है लगातार बनाए रखना होगा गेंदबाजी करने वाली टीम को। जितेंद्र है स्ट्राइक एंड पर, 7 रन के अपने स्कोर पर खेल रहे हैं, 1 चौके की मदद से। और ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई, अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर जा पहुँचा है 47 रन पर, लगभग 8 रन प्रति ओवर की औसत से बनता हुआ यह स्कोर। छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित लीजेंड प्रीमियर लीग का या सीजन 2 का 6ठा दिन का पहला मैच क्वार्टर फाइनल के रूप में कल 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। 3 टीमें पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इन्फिनिटी आनंद की टीम पूल ए से, और पूल ए से ही ब्लैक कैप्स जगदलपुर की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश की है। और पूल बी से आरसीबी बिरगांव की टीम कल अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और ये आज 6ठे दिन का पहला मैच चल रहा है क्यूसीआई रायपुर और स्टील टाइटन भिलाई के मध्य। जो भी टीम यह मैच जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। मनीष वर्मा आए हैं गेंदबाजी लेकर। पहले ओवर में सफलता दिलाई थी टीम को। स्ट्राइक पर है वजाहत, अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। 7वां ओवर यहां आरंभ होने जा रहा है। बैटिंग पावर प्ले का यह अंतिम ओवर है, तो इसलिए 3 खिलाड़ी ही सिर्फ बाहर रह सकते हैं जो नजर आ रहे हैं मुझे। एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और तीसरा लॉन्ग ऑफ पर। यह अपील जोरदार है, मुझे लगता है थोड़ा फ्रंट फुट में आए थे बल्लेबाज, देखना होगा और रिव्यू लेना चाहते हैं मनीष। वाजहत यहाँ पर फंसे हैं, देखते हैं बॉल लाइन पर यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है मनीष ने रिव्यू नहीं लिया है। ऐसा लगा यहाँ थोड़ी देर पहले कि रिव्यू की ओर जाएंगे। काफ़ी तेज लाउडली अपील हुई थी, लेकिन रिव्यू की ओर नहीं गए हैं। ऐसा लगा कि शायद लेग स्टंप की ओर टिप खाई बॉल। ये कट अच्छा है पर सीधा हाथ में है। अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। विपिन का अच्छा थ्रो भी था, थोड़ा निराशगी जताया विपिन ने। ऐसा लगा कि वो डायरेक्ट हिट लगाने के प्रयास में थे।
डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित रूप से थर्ड आई की ओर जाना पड़ता है। इस बीच में बड़ा प्रहार कर दिए हैं और बॉल सीधी बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रनों के लिए निकल पड़ी है। सबसे लंबे एरिया में चली गई है बॉल। बिल्कुल खराब गेंद थी और उसे सही दिशा दिखाई है, डिस्पैच किया है। काफी छोटी गेंद और वजाहत बिल्कुल तैयार थे और काफी समय बाद ये बाउंड्री हमें नजर आई है और खाता भी खुला है वजाहत अहमद का। इस बार ये फ्लाइटेड गेंद देखिए, छक्का सा दिया था, बल्ला पहले आ गया था आगे, थोड़ा हवा में स्लो गेंद थी यह। मनीष वर्मा को एक सफलता, एक खुराक विकेटों की मिल गई है और पूरे उन्माद के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए एम्पायर के 20 से लेफ्ट आर्म की गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है उनके द्वारा। एक अच्छा सिंगल यूनुस है यहां पर। 53 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। यह 7वां ओवर प्रगति पर है। यूनिस के हाथ से एक कैच मिस हुआ था लेकिन उसकी भरपाई हो गई है। नितेश, देखते हैं मनीष वर्मा आगे कैसी गेंदबाजी करते हैं। अब तक तो उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। रोड एंड से पहले मैच में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 4 विकेट झटके थे और इस बार भी क्वार्टर फाइनल मैच में 1.5 ओवर की गेंदबाजी करके मात्र 11 रन दिए हैं और 1 विकेट अपने नाम किए हैं। सातवें ओवर की अंतिम गेंद आने वाली है, पावर प्ले की यह अंतिम गेंद। ये गेंद खड़ी हो गई है, क्या फील्डर मुझसे लगता है दूर रह जाएगी और जब घूमकर यह गेंद टप्पा खाती है तो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, पर एक बड़ा क्षेत्र है वो बाउंड्री का, तो 1 रन बचाने में कामयाबी मिलेगी। 3 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के मध्य। बैट का ऊपरी किनारा लगा था, बहुत तेजी से लगा था, इसलिए 30 यार्ड सर्कल को भी पार कर गया और 3 रन रोल लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। जितेंद्र जा पहुंचे हैं 12 रन के स्कोर पर। एक चौके की मदद से 7 ओवर की समाप्ति हुई QCI वॉरियर की। 57 रन बने हैं 7 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट के नुकसान। राजवीर जारी रखेंगे पवेलियन छोर से। पहले ओवर में उनके 7 रन आए थे। स्ट्राइक पर है जितेंद्र। 11 गेंदों का सामना करके 12 रन बनाए हैं। 2 बार एज लगकर उन्हें बाउंड्री मिली है, ऐसा 2 बार हुआ है, पर बचे हैं अभी तक। वो रंग आज नजर नहीं आया है, अभी तक देखना होगा। और पावर प्ले मुझे लगता है समाप्त हो गया है, पर क्षेत्र रक्षण अभी भी एक अब 4 खिलाड़ी अंदर और 5 खिलाड़ी बाउंड्री की रक्षा कर सकते हैं। ये स्लोअर 1 और मुझे लगता है अच्छा पिकअप शॉट है। यह फील्डर वहां मौजूद है। अच्छा प्रयास लगा मुझे यहां से। 2 रन और जुड़ जाएंगे खाते में। बढ़िया बल्लेबाजी की जा रही है और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण भी काफ़ी अच्छी की गई। जहां 4 रन बनने थे वहां पर 2 रन में तब्दील किया। राजवीर हैं, वीरे के रूप में गेंदबाजी करते हुए अच्छे बल्लेबाज हैं और अभी गेंदबाजी में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस बार वाइड बॉल का इशारा हुआ, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही बॉल, दिशा भटके यहाँ पर राजवीर। पिछली गेंद में लेग साइड की दिशा में शॉट आया था, इस वजह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास।
ये देखिए वो उसी चैनल पर गेंदबाजी और छकाया बल्लेबाज को। क्या लगता है नितेश, अभी 8वां ओवर प्रोग्रेस पर है और स्कोर बोर्ड पर 60 रन लगे हैं और मात्र 2 विकेट गए हैं। 8 विकेट अभी भी पेविलियन में अपनी पारी का इंतजार करते हुए। क्या लगता है आपको कि कितने रन तक जा सकती है यह टीम? क्वार्टर फाइनल मैच है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है। ये मोड़ दिया है उसे कलाइयों के सहारे, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक सिंगल ही प्राप्त होगा, दूसरा लेना चाहते हैं जितेंद्र, पर इनकार किया वजाहत ने। आपने जो सवाल पूछा, कल 10 ओवर में 84 रन बनाई थी यह टीम और उसके बाद अंतिम 10 ओवर में 106 रन बनाने में कामयाब हुई थी। तो आज भी अगर इस मैच में अच्छा करना है, आगे आना है, तो 180 प्लस का स्कोर तो बनाना ही होगा। अन्यथा फिर भिलाई की टीम में भी अच्छे बल्लेबाज हैं जो चेस करने में सक्षम हैं। बिल्कुल नितेश, आपने जिस बात को कहा, कल हमने देखा था कि 10 ओवर में एक टीम ने बिल्कुल 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाते हुए 101 रन बना ली थी 10 ओवर में। वैसे ही अब यहाँ से बल्लेबाजी की दरकार होगी क्योंकि काफ़ी विकेट अभी सुरक्षित हैं। अच्छी बल्लेबाजी की टीम है क्वीन क्लब इंडिया की टीम और इस बार अच्छी गेंदबाजी हुई। राजवीर स्वयं अपने लिए 1 रन, अपनी टीम के लिए 1 रन बचाए, अपने ही फॉलो थ्रो पर फील्ड किए, पूरा सम्मान दिए बल्लेबाजों ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी की जा रही है कि 1-1, 2-2 रन हम लेते रहें। जहां पे दिशाहीन गेंदबाजी होगी वहां से प्रहार करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी ओवर्स आने हैं। बिल्कुल विकेट बचाए रखने का प्रयास है। ये अच्छी ड्राइव है, आगे बढ़कर लगाया गया यह शॉट। स्लिप हुए थे बल्लेबाज पर सुरक्षित 1 रन के साथ अपने घर में क्रीज में। कवर फ्राइंड की तरफ खेला गया है शॉट, बिल्कुल बीच बीच पर चार्ज भी करते हैं बल्लेबाज, बाहर निकलते हैं। वजाहत है नॉन स्ट्राइक पर और जितेंद्र है स्ट्राइक एंड पर। 14 रन बनाकर खेल रहे हैं एक चौके की मदद से। आशीष अभी भी गली के क्षेत्र में है और एक फ्लाइंग स्लिप में है सुग्रीव। फिर से मोड़ दिया है उसे। मुझे लगता है इस बार 2 रन हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा सामंजस्य है दोनों के मध्य। सुबह से ही आज मौसम नितेश बिल्कुल बना हुआ है, क्रिकेट का खुशनुमा माहौल है और सभी के सहयोग से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग के पदाधिकारी जिन्होंने अपने मजबूत कंधे के साथ सीजन 2 का यह मुकाबला प्रारंभ कराया और प्रतियोगिता का आज 6वां दिवस है जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में आजाद शत्रु बहादुर सिंह जी चेयरमैन, रॉबिन सिंह अध्यक्ष, तरुणेश परिहार उपाध्यक्ष, संजय सिंह उपाध्यक्ष, गौरव बत्रा CEO, GS मूर्ति ट्रेजरर और सबको एक धागे में पिरोकर पूरे छत्तीसगढ़ के वेटरन के खिलाड़ियों को 8 टीमों में विभक्त किया गया है। 3-3 लाख रुपए की एक एक टीम के फ्रेंचाइजी रही है और ये खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए इन सबको फिरोने में जो मुख्य भूमिका रही है तरुणेश परिहार डब्बू की, जिन्होंने इस आयोजन का अपना मजबूत कंधे के साथ आयोजन का जिम्मा उठाया और बखूबी उनका साथ दे रहे हैं सभी सहयोगी। आप सबका हम क्रिक हीरोज़ में जुड़े सभी साथियों का मैदान में जो अपनी सेवा दे रहे हैं, साथ ही दर्शक के रूप में यहाँ पर खिलाड़ियों को उत्साहित करने आए हैं दूर दराज से, सभी का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। मनीष फिर से जारी रखेंगे। स्ट्राइक पर है वजाहत। फिर से पैड पर यह गेंद लगी। काफी अच्छे गेंदबाज हैं मनीष, अभी तक इस टूर्नामेंट में शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। 8 विकेट चटका चुके हैं। लेफ्ट हैंड बॉलर है, टॉस करके आते हैं एम्पायर को। इस बार फिर 2 बॉल डाली है अब तक मनीष ने और दोनों ही बॉल डॉट रही। बिल्कुल 2 डॉट गेंदे और देखिए ये सिंगल लेना चाहते थे वजाहत, पर अच्छा प्रयास वहां पर क्रांति का। अब देखना होगा क्या करने वाले हैं बल्लेबाज। ये फुल टॉस या गेंद और देखिए अपने फॉलो थ्रू में सिंगल बचा लिया, तो 3 डॉट गेंदे हो गई हैं। निश्चित तौर पर कुछ अब नया आने वाला है
विकेट आने वाला है, ये बड़ा शॉट लगने वाला है। करामाती जादुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं और गोता लगा लगा कर यहाँ पर कभी क्रांति फील्डिंग करते हैं तो खुद अपने फॉलो थ्रो पर फील्डिंग कर रहे हैं। मनीष अपने ओवर की चौथी बॉल लेकर, इस बॉल थोड़ी छोटी रही और बिल्कुल फील्डर के पास, फील्डर ने ही इसे मिस किया है। जहां पर एक भी रन नहीं बनने थे वहां पर कांति के हाथों से फंबल हुई, एक रन में तब्दील हो गया। अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी, कंजूसी की गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल। मनीष और के द्वारा। आपने अगर गौर किया होगा, क्रांति को 2-3 कदम और ऊपर बुलाया था मनीष ने। वो चाहते थे कि ये सिंगल ना हो, हालांकि अनफॉर्चुनेट मिसफील्ड होकर ये सिंगल प्राप्त हो गया, पर बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी हुई है। पर वजाहत अब सुरक्षित नॉन स्ट्राइक एंड पर आ गए हैं। देखना होगा जितेंद्र का क्या रिस्पांस आता है इनकी गेंदबाजी पर। सभी फील्डरों का सहयोग मिलना चाहिए बिल्कुल मनीष को, तभी विकेट में तब्दील होगा। और इस बीच में फिर बड़ा प्रहार करने चाहते थे, इस बार थोड़ा से दिशा भटके, वाइड का इशारा हुआ है। अक्सर स्पिनरों के द्वारा वाइड बहुत कम फेंकी जाती है, लेकिन यहाँ पर विकेट लेने के लिए प्लानिंग के साथ एक नई स्ट्रेटजी के साथ गेंदबाजी करने के लिए आगे आए, परिणाम वाइड बॉल के रूप में। ये शॉट अच्छा है गैप में और मुझे लगता है 4 रन देकर जाएगा। निकाल दिया उसे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से, तो जिस बाउंड्री की तलाश विगत कुछ समय से हो रही थी वो प्राप्त हो गई है। नवा ओवर प्रोग्रेस पर है, कुछ गेंदें आनी शेष है और 70 रन जा पहुंचा है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से एक बल्लेबाज को बैट चलाते रहने होंगे। इस बार तेज डाली है बॉल, हल्की सी अपील हुई है, कीपर भी मिस हुए हैं, परिणाम 1 रन में तब्दील होगा। देखते हैं बैट से आया है या रन या पैड से लगी है, बैट से आया है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 71 रन पर स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। QCI वॉरियर। बिल्कुल, मनीष की गेंदबाजी को देखने का एक अलग ही मजा है और मुझे लगता है हम कमेंटेटर अभी मिड विकेट की दिशा में बैठे हुए हैं, अगर सीधा बैठे होते तो उनकी गेंदबाजी को और अच्छे से हम एंजॉय कर पाते। बिल्कुल, एक एम्पायर की भूमिका हम निभाते हैं और आज कमेंट्री बॉक्स में हम लगातार 6 दिन से बने हुए हैं। अगर हमको बिल्कुल फाइन लेग की दिशा में अवसर मिलता वहाँ से कमेंट्री करने का, तो बॉल कहाँ घूम रही है, कितनी घूम रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, बिल्कुल बताने में आपको आसानी जाती। छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग का यह 6ठे दिन का मुकाबला चलता हुआ। मैं हरीश देवांगन कुरुद से और मेरे साथी कमेंटेटर नितेश छाबड़ा कवर्धा से आप सभी का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। राजवीर आए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं तीसरा ओवर लेकर। 14 रन आए हैं उनके 2 ओवरों में। ये मोड़ा है, मुझे लगता है 2 रन बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे। काफी तेज है फील्डर पर, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे और मुझे लगता है डायरेक्ट हिट लग गई है। ये मुझे लगता है टच एंड गो वाली स्थिति है, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। मुझे लगता है विश्वास में नजर नहीं आ रहे हैं जितेंद्र गिरी और वहां पर विपिन है। देखिए डायरेक्ट हिट इतनी दूर से लगाना, मुझे लगता है ये बड़ी सफलता मिल गई है। क्या देखना होगा थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय आता है। बैकवर्ड यहाँ पर फाइन लेग से काफ़ी दूर से जो सबसे लंबा एरिया है वहाँ से डायरेक्ट हिट किया गया है। एक मौका और था यहाँ पर, विपिन ने उस समय गेदर कर दिए बॉल को स्टंप के सामने आकर बॉलर ने, अन्यथा उस समय भी यही स्थिति बनती और तीसरे आई की तरफ गया है यहाँ निर्णय। देखते हैं क्या होता है निर्णय। ऐसा लग रहा है यहाँ से जिस दिशा में हम बैठे हैं कि बैट शायद ऊपर रह गया है, पर यह तो तीसरा आई ही तय करेगा कि बल्लेबाज आउट है या सुरक्षित है। एम्पायर का निर्णय आ गया है आउट का। काफी बड़ा यह क्षण, काफी बड़ा यह मौका इस मैच में और मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पारी का। काफी दूर से विपिन ने उसे कवर किया और दूसरा रन तलाश रहे थे जितेंद्र गिरी और थोड़ा पीछे रह गए वे। जितेंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे,
एक विकेट का नुकसान हुआ था टीम का, तब से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, 22 रन बनाए थे अपने लिए, पर यहाँ निराश होकर वापस जा रहे हैं। दूसरा रन लेना चाहते थे। विपिन काफ़ी चालाक और तेज चपल चतुर फील्डर हैं। उन्होंने बिल्कुल बैकवर्ड फाइन लेग की दिशा से थ्रो लगाया और सीधे स्टंप पर लगी, कोई मौका नहीं था, दूर रह गए यहाँ पर बल्लेबाज। परिणाम विकेट के रूप में तीसरा विकेट गिर गया है QCI। बिल्कुल, मुझे लगता है ये इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ रनआउट है। इतनी दूर से डायरेक्ट हिट लगाना आसान नहीं होता, और बुल्स आए, उन्होंने एक स्टंप ही मुझे लगता है वहां से नजर आ रहा होगा और उसे फिर भेदा और डायरेक्ट हिट और एक रन आउट। ये विकेट जाएगा विपिन के खाते में। बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, ये विकेट सीधा विपिन को जाता है जिन्होंने बेहतरीन क्षेत्र रक्षण की, और मैं समझता हूँ रन आउट में सर्वश्रेष्ठ अब तक के प्रतियोगिता का ये रन आउट हो सकता है। बिल्कुल, और अब नए बल्लेबाज आए हैं, मुजाहिद हक। तीसरा झटका लगा है, 10वां ओवर प्रगति पर है। एक मिश्रण देखा गया है इस टीम की फील्डिंग में, कुछ कैचेस छूटे, फंबल हुआ और ये शानदार रन आउट। मुझे लगता है चार्ज करेंगे अपने बाकी खिलाड़ियों को भी इस रन आउट से विपिन। मुजाहिद हक काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने कप्तान की भूमिका निभाई, और मैं भी आज कमेंट्री बॉक्स में बैठा हूँ, इनकी कप्तानी में खेलने का मुझे भी अवसर मिला है। अच्छे बल्लेबाज हैं, एक समय के नामी ग्रामी बल्लेबाज हैं, और ये जितने भी आप वेटरन में खिलाड़ी देख रहे हैं इस प्रतियोगिता में 8 टीमों में, ये सभी खिलाड़ी अपने अपने समय 14 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष और 22 वर्ष की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड मैच खेले हुए हैं इन लोग, और इस बीच में अच्छी गेंदबाजी हुई, अच्छी बल्लेबाजी हुई, टर्न कर दिया है स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में, 1 रन काफ़ी तेज़ी से लिए गया है, और इसी के साथ मुजाहिद हक ने अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर वजाहत, बहुत कुछ निर्भर उन पर। ये शॉट अच्छा है, फील्डर मौजूद है, एक सिंगल प्राप्त हो जाएगा। फील्डिंग में देखिए थोड़ा सुधार नजर आया है, जो फंबल हो रहे थे, कैच छूट रहे थे, उसे सुधारा है। मुझे लगता है ये जो कारवा बदला है, जो कैच लिया था कुछ समय पहले राजवीर ने, वहां से वो कारवा बदल गया है। बिल्कुल, जब विकेटों की खुराक मिलती है और टीम अप होता है यहाँ पर, तो सभी खिलाड़ियों में जोश भर जाता है और सभी अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं। इस बीच दिशा भटके राजवीर और गोता लगाकर अपने लेग साइड पर यहाँ पर कीपर ने गेदर किया, नहीं तो 5 रन मिल सकते थे। कीपर ने शानदार 5 रन यहाँ पर बचाए हैं। मैं तारीफ करूंगा कीपर की, जिन्होंने गोता लगाकर 5 रन अपनी टीम के लिए बचाए। बिल्कुल, इस बार यह कट शॉट है और अच्छी फील्डिंग। देखिए ये प्रयास अब बढ़ता हुआ, मुझे लगता है आशीष है वहां पर, शानदार प्रयास उनके द्वारा। दबाव बढ़ता जा रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। QCI वॉरियर की टीम को यहाँ से जो शिकंजा कसा गया है फील्डिंग करने वाली टीम के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा, उसे भेदना होगा, तोड़ना होगा। इस बीच राजवीर की अच्छी गेंदबाजी हुई, फिर अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर जहां पर 4 रन बनने थे। 27 नंबर की जर्सी से बेहतरीन मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग करते हुए शानदार अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बिल्कुल, ऊर्जा का संचार होता हुआ सभी क्षेत्र रक्षण में। देखिए तो मैच का एक मोमेंट आपके लिए कितना ज्यादा सकारात्मकता लेकर आता है, ये देखने को मिल रहा है हमें। इस बार ये अच्छी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति हुई, इसी के साथ 76 रन बन गए स्कोर। 10 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट महत्वपूर्ण गिरे हैं। राजवीर ने अपने 3 ओवर में 19 रन दिए हैं। मनीष शानदार गेंदबाजी की है, 3 ओवर में 21 रन देकर 1 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। महत्वपूर्ण विकेट है ये। अभी आए दर्शकों को, क्रिक हीरोज में देख रहे सभी दर्शकों का मैं हरीश देवांगन अभिनंदन स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग सीजन 2 में कल 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और परसों होगा 4 तारीख को फाइनल महामुकाबला। यह तो आने वाला समय ही कल तय करेगा ठीक 5 बजे की कौन कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल आपको रायपुर RDCA की इस खूबसूरत से मैदान में, जो चारों तरफ होटलों से घिरा हुआ है, और एक सुंदर सा मैदान जिसे उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की एक अहम भूमिका रही, हम उन्हें थैंक्स करेंगे। छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन
की तरफ से। और जितने भी साथी हम सबको कमेंट्री के माध्यम से आंखों देखा हाल हम सुना रहे हैं, उनको हम नमन प्रणाम करते हैं कि आप सब खेल प्रेमी जनता की वजह से क्रिकेट की खूबसूरती दिखती है, उसका जलवा दिखता है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में। आईपीएल के साथ क्रिकेट का पूरा मौसम बना हुआ है। एक उम्र के बाद ये खिलाड़ी आज यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी श्रेष्ठता को साबित करने में लगे हुए हैं। इस बीच क्रांति आए हैं नए बॉलर के रूप में। 11वां ओवर लेकर क्रांति के पहली बॉल को मिड विकेट की दिशा में खेला गया है। 1 रन काफ़ी तेज़ी से लिया गया है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 1 रन यहाँ पर बन गया है। धीरे धीरे पर विश्वास के साथ अब मुजाहिद हक अपनी बल्लेबाजी को रोटेट कर रहे हैं। क्यों ना हो, जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो 1-1 रन बनाते रहने होंगे या 2-2 रन, 1-1 रन बिल्कुल जुटाने रहने होंगे, दौड़ते रहने होंगे, स्ट्राइक बदलते रहने होंगे। इस बीच में फिर बड़ा प्रहार करना चाहते थे फील्डर, उसके पीछे है पर थोड़ी सी पीछे रह गई। अच्छी गेंदबाजी हुई क्रांति के द्वारा, थोड़े दूर रह गए फील्डर। पहले से अगर स्टार्ट लिया होता तो निश्चित रूप से यहाँ पर वहाजत की पारी का अंत हो जाता। वजाहत पेविलियन का राह पकड़ लेते। इस बीच क्रांति की अगली बॉल और इस बार चार्ज कर दिया है बॉल लॉन्ग ऑन की दिशा में और विपिन है वहाँ पर फील्डर, टीम के सबसे अच्छे फील्डर में से एक, और फिर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया था लेकिन इस बार सही समय अपने घर तक पहुंच गए थे मुजाहिद हक। मुजाहिद हैं स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 3 रन पर खेल रहे हैं। क्रांति है बॉलर और इस बार मारना चाहते थे मुजाहिद। मिड विकेट के दिशा में बैट का अंदरूनी भाग लगा और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में बॉल गई। फील्डर जब तक दौड़ते 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। उछलता कूदता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 79, लॉस ऑफ 3। QCI और मेरे साथी कमेंटेटर छाबड़ा जी, और इस बार फिर बड़ा प्रहार किया है। बॉल बिल्कुल स्क्वायर की दिशा में गई है। फील्डर फील्ड करते मनीष, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। 1 रन काफ़ी तेज़ी से लिए। अब इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 80 रन पर। 11वां ओवर प्रोग्रेस पर है। 7.38 की औसत से बनता हुआ यह रन। इस बार ओवर पिच बॉल थी, बॉल को उठा के मार दिया है बिल्कुल साइड स्क्रीन पर। यह बॉल जा गिरेगी, हम जहां रुके हैं उस होटल के पास जा गिरी लगभग। यह शॉट 75 मीटर का यह छक्का और मुजाहिद के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का है। 6 गेंदों का सामना किया है मुजाहिद ने। अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं। एक छक्के की मदद से 166 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए ओवर की समाप्ति हुई। 86 रन बन गए हैं स्कोरबोर्ड पर और 3 महत्वपूर्ण विकेट पेविलियन में वापसी की है विश्राम करते हुए। 7 बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित हैं और आने हैं बचे हुए 9 ओवर। राजवीर हैं बॉलर के रूप में, पेविलियन एंड से राजवीर। और इस बार फिर बड़ा प्रहार कर दिए हैं वजाहत। सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्रीन साइड स्क्रीन पर चली गई। यहाँ पर फील्डर को भेदते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी अब बीच मैदान में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। एक तरफ वजाहत हिट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुजाहिद हक। दोनों ही काफ़ी बेहतर बल्लेबाज हैं। मुजाहिद हक के बारे में मैंने पहले ही बताया, ओपन बैटिंग शुरू से करते आए हैं और आज इस मैदान में अपना जौहर दिखाने के लिए, बल्लेबाजी का मुजाहरा प्रदर्शन करने के लिए बीच मैदान पर किला लड़ा रहे हैं। अपनी टीम के लिए कम से कम 200 रन जाने होंगे। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो भी टीम यह मैच जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस बीच अच्छी गेंदबाजी हुई, वापसी की है। शॉट मिड विकेट पर दौड़ कर आए, तब तक 1 रन पूरा कर लिया मनीष है फील्डर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी क्षेत्र रक्षण की आवश्यकता होगी। यहाँ से अगर 1-2 विकेट और गिरते हैं तो थोड़ी सी दबाव जरूर बन सकती है और कोई ना कोई ऐसा 1-2 ओवर होगा जिसे मुजाहिद और वजाहत
टारगेट करना चाहेंगे, कम से कम 20-22 रन के औसत से रन बनाने चाहेंगे और स्कोर को अप करना चाहेंगे, 200 पार करना चाहेंगे। इस इरादे के साथ दो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर मुजाहिद ने बड़ा प्रहार किया है, लेकिन फील्डर बिल्कुल उसके पीछे हैं। बैट पर सही लगी अंदरूनी किनारा और विकेट का पतन हो गया है। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी हुई, उतनी अच्छी क्षेत्ररक्षण हुई, यहाँ पर कैच पकड़े गए, परिणाम विकेट के रूप में मुजाहिद हक यहाँ पर निराश होकर केवल 10 रन बनाए एक छक्के की मदद से। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, यकायक आपक होया और वीरे को मिला यह सफलता। 3.3 ओवर की गेंदबाजी की है, एक सफलता मिली है, 24 रन दिए हैं राजवीर। छत्तीसगढ़ लीजेंड प्रीमियर लीग का यह दूसरे सीजन का मुकाबला चलता हुआ चौथा क्वार्टर फाइनल मैच होता हुआ। तीन टीम पहले ही प्रवेश कर चुकी है। इसमें इन्फिनिटी अनंत ब्लैक कैप्स पूल ए से सेमीफाइनल में प्रवेश की है और पूल बी में रॉयल चैलेंजर बिरगांव अपने दोनों ही मैच कल जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और अभी जो मुकाबला चल रहे हैं क्वीन क्लब ऑफ इंडिया स्टील टाइटन भिलाई के मध्य, जो भी टीम यह मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अच्छी गेंदबाजी हुई, खोद कर निकाला है बॉल को, यार्कर लेंथ की बना बैठे थे बल्लेबाज और स्कोर धीरे धीरे 91 रन पर जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 विकेटों की खुराक मिल गई है राजवीर को। 3.4 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, 24 रन दिए हैं और इस बार फिर पैड पर लगी है, लेकिन यहीं से ऐसा लगा खेलने के बल्लेबाज के स्टाइल से ये समझ आ गया था कि लेग स्टंप को छोड़ती हुई बाहर बॉल थी और वही हुआ। यहाँ पर अपील को नकारा, लेग बाई का इशारा हुआ, अतिरिक्त के रूप में इजाफा हुआ 1 रन और स्कोर 92 रन पर जा पहुंचा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुजाहिद हक का विकेट राजवीर ने लिया और अब तक उनके ओवर से केवल 3 रन ही आए हैं। फिर एक अच्छी गेंदबाजी हुई, शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्डर फील्ड किए और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 12 ओवर की समाप्ति पर 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मनीष आए हैं गेंदबाजी लेकर, कोटे का अंतिम ओवर उनका और ये पहली अच्छी गेंद से शुरुआत लगातार प्रभावित किया है मनीष की गेंदबाजी ने। उनकी लाइन, उनकी लेंथ, उनकी पेस माकूल T20 क्रिकेट के लिए। ये फ्लाइटेड गेंद और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये चौका मिल जाएगा। लॉन्ग हैंडल यूज किया वजाहत ने और एक बाउंड्री बटोरी है। ये इस टीम की खासियत है कि रन रेट बनाए रखती है, भले विकेट आते रहें पर रन रेट में बने रहने का प्रयास उनके द्वारा लगातार होते रहता है। इस बार भी यह गैप में है, फील्डर यहां पर आ रहे हैं यूनुस, अच्छी फील्डिंग यूनुस के द्वारा।